अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम भाई खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप भाइयों के साथ चार्जिंग जैक की थोड़ी सी डिटेलिंग शेयर करूंगा कि अगर हमारे पास चार्जिंग जैक के सिलसिले में मोबाइल आता है कि कस्टमर का ये कहना होता है कि चार्जिंग नहीं हो रही, तो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे चार्जिंग जैक में मसला है या किसी और जगह से मसला है। तो इसमें हम इंशाल्लाह ताला चार्जिंग जैक की जो है वो जो पिन्स होती हैं उसके इंशाल्लाह ताला आपको उसके नेम्स क्या हैं, उसकी वर्किंग क्या है, उसके हमें जीआर क्या मिलता है, हम किस तरह से मल्टीमीटर की मदद से उसकी चेकिंग कर सकते हैं। तो कितने हमें वहाँ पे वोल्टेजेस मिलने चाहिए। ख़ास तौर पर ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए है। जो भाई ऑलरेडी जानते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप भाई ये जैक देख पा रहे होंगे, चार्जिंग का जैक है। तो इसमें हमारे पास ये 1 2 3 4 5 पिन्स हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास मोबाइल आता है चार्जिंग के मसले में, तो हमें जो है वो इसके वोल्टेज को चेक करना होता है कि हमारे जैक के ऊपर जो है वो एक पिन के ऊपर जो है वो 5 वोल्टेज हमें मिलने चाहिए। वो पिन हमारी इस तरफ से ये वाली पहली पिन हो सकती है या ये वाली पहली पिन हो सकती है। इसमें से ये याद रखिएगा कि हमारी एक पिन के ऊपर हमें रीडिंग मिलनी चाहिए और एक पिन हमारी जो है वो ग्राउंड होनी चाहिए। जब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हमें एक पिन के ऊपर 000 रीडिंग मिलनी चाहिए और एक के ऊपर हमें तकरीबन 400-500 से लेके 700-800 के दरमियान में जीआर ग्राउंड रीडिंग मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मल्टीमीटर ऑन करता हूँ। मल्टीमीटर हमारा डायोड मोड पर होना चाहिए। तो ये डायोड मोड मैंने ऑन कर लिया है। तो ग्राउंड का पता करवाने के लिए हम यहाँ पर ये रेड प्रॉप जो है वो इसके मैंने जैक के ऊपर रख लिया। आप यहाँ से कोई भी ग्राउंड ले लें तो ये हमारा ग्राउंड है। अब जैसे कि मैं इस पिन के ऊपर रखता हूँ तो यहाँ पे हमें 418 जीआर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये वो लाइन है जो प्लस कहलाती है, वी बस की लाइन कहलाती है। यहाँ पे हमें 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। ये हमारा जो है ग्राउंड होना चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है, 000 हमें रीडिंग यहाँ पर मिल रही है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो चार्जिंग जैक लगाएंगे, सॉरी चार्जिंग की केबल लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे चार्जिंग की केबल इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा, अब यहाँ पे हमें वोल्टेजेस चेक करने के लिए आपने याद रखना है कि हमें डायोड मोड का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें डीसी मोड पर जाना पड़ेगा। तो मैं इसका ये डीसी मोड, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा डीसी मोड है। तो अच्छा, यहाँ पे अभी एक चीज़ और चीज़ जहन में रखिएगा कि जब भी हमें वोल्टेजेस चेक करने हैं तो हमें फॉरवर्ड बाइस हमेशा चेक करना होता है। फॉरवर्ड बाइस ये होता है कि ग्राउंड पर हम माइनस तार को रखेंगे और प्लस की तार को प्लस पे रखेंगे। तो ये हमारी ब्लैक वायर है, ये हमारी रेड वायर है। तो यहाँ पर ये मैं ग्राउंड ले लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे ये हमारी प्लस की लाइन थी। तो यहाँ पे मुझे चेक करने का मुझे वोल्टेजेस यहाँ पर मिलने चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं वो सही नहीं मिल रहे हैं। मैं दोबारा केबल को निकाल के लगाता हूँ। तो ये मैंने ग्राउंड ले लिया और ये मैं दोबारा यहाँ पे ये रखता हूँ। तो वोल्टेज हमें नहीं मिल रहे हैं। दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वोल्टेजेस नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि अच्छा सॉरी, जी, तो यहाँ
यहाँ हमें वोल्टेजेस मिलने चाहिए थे जो कि हमें नहीं मिल रहे। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ और भी ये कंफर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्राउंड लिया हुआ था, तो अगर ग्राउंड के अंदर प्रॉपर ग्राउंड नहीं आ रहा होगा तो भी हमें वोल्टेजेस चेक करने में मसला होगा। तो मैं ये ग्राउंड जो है वो यहाँ से बोर्ड का ले लेता हूँ, या बल्कि इस पे रख लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ग्राउंड रखा। अच्छा, अगर जैक हमारा लूज़ होगा तो जाहिर सी बात है हमें बोर्ड पर कनेक्टिविटी लूज़ होने की वजह से हमें प्रॉपर वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है वो वोल्टेजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा अपना केबल चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारे केबल में वोल्टेजेस आ रहे हैं। यानी मेरे पास एक लाइट है, तो मैं इसमें लगा के इसको देख लेता हूँ। तो आप अगर देख पा रहे हो तो ये लाइट हमारी ऑन हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा जो केबल है वो सही लगा हुआ है। एक मरतबा दोबारा मैं इसके वोल्टेजेस को चेक करेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारे वाकई जैक में वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हमें वोल्टेज ना मिलने की वजह जो है वो जैक की ख़राबी भी हो सकती है। अगर हमारी इस लाइन में शॉर्टिंग होगी, ये जहन में रखिएगा, तो भी हमें ये वोल्टेजेस जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉप मिल सकते हैं। जैसे कि वैसे तो हमें जो है वो तकरीबन 5 वोल्टेज मिलने चाहिए, लेकिन हो सकता है शॉर्टिंग अगर होगी तो हमें यहाँ पे 0 वोल्टेज भी देखने को मिल सकता है, और जैसे 3 वोल्टेज या 2 वोल्टेज भी देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बयान कर रहा हूँ। वो डिपेंड करता है कि हमारे इस लाइन में शॉर्टिंग कितनी है, तो उसके मुताबिक जो है वो ड्रॉप वोल्टेजेस हो सकते हैं। तो अभी जैसे हमने पहले GR लिया था, तो अभी हम साथ वाली लाइंस का GR भी चेक करेंगे इसके अंदर। पत्ता जो है वो बोर्ड से निकल गया था, तो मैंने दोबारा इसको लगा लिया। अच्छा, अब हम दोबारा डायोड मोड पर जाएंगे। तो ये हमारा डायोड मोड आ गया है। तो रिवर्स बाइस, मतलब रिवर्स बाइस जो होता है वो रेड प्रॉब हम ग्राउंड पर रखेंगे और दोबारा से एक दफ़ा GR लेंगे। तो ये वाला जो है हमारा ग्राउंड था, ये वाला हमारा जो है वो हमारा सॉरी ये वाला हमारी V बस की लाइन है। अच्छा, अभी ये जो लाइन है जिस पे हमें एक पे 620 के करीब 21 जो है वो GR मिल रहा है, तो ये वाली हमारी जो लाइन है वो डाटा माइनस की लाइन होती है। याद रखिएगा कि जो हमारा V बस की लाइन होती है, जो 5 वोल्टेज जिसमें होंगे, इसके साथ वाली हमारी जो है वो डाटा माइनस की लाइन होगी और साथ वाली डाटा प्लस की लाइन होगी। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि इन दोनों पॉइंट्स पे हमें तकरीबन सेम GR मिलना चाहिए। तो हम इनका GR जो है उसको ओके मानेंगे, लेकिन इसमें हमें यहाँ पे वोल्टेजेस भी देखने को मिल सकते हैं जो कि मुख्तलिफ होते हैं, उनकी कंडीशन मुख्तलिफ रहती है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें ये भी चेक कर लेना है कि क्या ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये आपस में शॉर्ट तो नहीं है। तो हम यहाँ पे ये बग़ैर जैक लगाए हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमें ये देखें कि हमें 0 नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपस में ठीक हैं, शॉर्ट नहीं है। तो ये जो हमारी लाइन है, चौथी लाइन जो ग्राउंड के साथ है, ये NC भी हो सकती है, लेकिन आजकल के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें ये लाइन जो होती है हमारी OTG की लाइन रहती है, जिसके ज़रिए से हम इस जैक के अंदर कोई USB OTG जब कनेक्ट करते हैं तो वो इस लाइन के ज़रिए से उसकी आइडेंटिटी होती है। हमारा जो मदरबोर्ड में ये हमारी IC तक हमारी ये लाइन कनेक्ट होती है, जिसके ज़रिए से हमारा जो CPU है वो कनेक्टिविटी जो है वो करवाता है। तो हम यहाँ पर भी हमें GR मिलना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमें कोई GR नहीं मिल रहा। तो अगर देखें साथ वाली लाइन पे हमें GR मिल रहा है, तो यहाँ हमें GR नहीं मिल रहा।
तो ये भी हो सकता है कि अगर ये ट्रैक जो है कहीं से ओपन हो गया हो, डैमेज हो गया हो। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये NC भी हो सकती है, क्योंकि ये पुराना मॉडल है। तो हमारे जो पुराने मॉडल हुआ करते थे उनमें से बहुत से मॉडलों में कंपनी ने OTG का ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता था, तो इसलिए भी हमें यहाँ पे GR देखने को नहीं मिल रहा। तो इसको हम NC ही कंसिडर करेंगे। तो ये हमारी ग्राउंड की लाइन थी। तो अगर मैं आप भाइयों से ये कहूँ कि हमने जितना भी GR इन लाइनों का चेक किया तो GR हमें ओके मिला है। एक हमारी NC है, एक हमारी ग्राउंड है, और 3 पर जो हमें GR मिला है। तो इसका मतलब GR मिलने का मतलब ये है, ये जहन में रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि GR ओके मिल रहा है तो हमारा जैक ठीक है, ऐसा नहीं है। जैक की पिनें अंदर से इस्तेमाल हो के बाज़ औक़ात इंटरनली जो है ये जैक जो है वो डैमेज हो चुका होता है। ये जो हमें GR मिल रहा है, ये जहन में रखिएगा, ये हमारा मेन बोर्ड से आ रहा है। जैसे कि मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ, ये हमारा पत्ता जो है ये हमारा मेन PCB से कनेक्ट है। तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो GR हमारा यहाँ से IC से आ रहा होता है, जो हमें यहाँ जैक पे देखने को मिल रहा होता है। अगर मैं इस पत्ते को निकाल लूँ तो पॉसिबल है कि हमें तीनों पिनों पे जो हमें GR मिल रहा था इस तीनों पर ही ना मिले, और ये भी पॉसिबल है कि एक पर ना मिले, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स लगाए हुए होते हैं कंपनी ने, ये कोई ऐसी लगाई हुई होती है सब बोर्ड में, तो वो GR हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट लाइन हमारी मेन बोर्ड से आ रही होगी तो हमें GR नहीं मिलेगा। जैसे हम चेक करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ V बस लाइन पे GR मिल गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, जैसे कि आप ये V बस लाइन के साथ ही एक देख रहे होंगे, ये एक छोटी सी IC नुमा ज़ीनर डायोड होता है, तो वोल्टेज इसको फिक्स करने का काम करता है। तो यहाँ हमें इसकी वजह से ये डायोड्स लगे हुए हैं, इनकी वजह से हमें यहाँ ये GR देखने को मिल जाता है। बहुत सारे बोर्ड्स में हमें GR देखने को नहीं मिलेगा अगर हमने इस बोर्ड को अलग से हम सेपरेट करके चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पर भी हमें रीडिंग मिल रही है, तो यहाँ पर भी हमें रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड्स के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो उन कंपोनेंट्स के लगे होने की वजह से हमें यहाँ GR देखने को मिल रहा है। तो अभी ये सारी चीज़ का ख़ुलासा ये है कि हमें जो है वो जैक को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जैक पर वोल्टेजेस नहीं मिल रहे हैं जो कि हमें मिलने चाहिए थे। अगर हमें यहाँ वोल्टेजेस मिल जाते हैं और फिर भी हमारी चार्जिंग नहीं हो रही है, तो फिर इससे आगे के स्टेप्स जो हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। उसमें जैसे कि मैं आप भाइयों को थोड़ा सा इसके अंदर बता देता हूँ। आप जब जैसे कि हमारी ये V बस लाइन थी, यहाँ पे हमें 5 वोल्टेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो अब हमें ये 5 वोल्टेजेस जो हैं सिर्फ यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन इससे ये ज़रूर कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जैक ठीक है। अभी तो फ़िलहाल ये जैक हमारा ख़राब है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे वोल्टेजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, दूसरी सूरत में अगर हमें यहाँ वोल्टेजेस देखने को मिल जाते हैं, तो अब आप अगर देखें तो ये पत्ता हमारा जो है ये एक स्ट्रिप की मदद से हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो हमारे ऊपर जाएंगे और ये पत्ता हमारा यहाँ पे कनेक्ट होता है इसके साथ। इसको B2B पत्ता भी आप कह सकते हैं, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। तो ये हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो आपने इस चीज़ की ज़रूर कंफर्मेशन कर लेनी है कि हमारा ये जो पत्ता है ये यहाँ से लूज़ तो नहीं है। इसको हमें सही तसल्ली करने के बाद यहाँ पर ये जो आप टेस्ट पॉइंट्स देख रहे हैं ये गोल्डन कलर के, तो अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है इस बोर्ड का, तो आप उसको ओपन करें और उसको ओपन करने के बाद ये चीज़ चेक करें कि हमारा इन पॉइंट्स में से यहाँ पे V बस की जो टेस्ट पॉइंट है कौन सा है। तो अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है तो फिर आप एक अंदाज़े की बुनियाद पे आप इनको चेक कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को, कि इन पॉइंट्स में से हमें किसी पर 5 वोल्टेजेस देखने को मिल रहे हैं, हमें चार्जर को लगा लेना है और यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज अगर देखने को मिल जाते हैं तो इसका मतलब हमारा ये होगा कि हमारा ये पत्ता भी बिल्कुल ठीक है, हमारा चार्जिंग जैक भी ठीक है, ये प्रॉपर कनेक्ट है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कहीं पे वोल्टेजेस देखने को नहीं मिलते हैं और लेकिन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो हमें ये कंफर्म करना होगा कि हमारी जो V बस की लाइन है इस पत्ते में से गुज़र कर यहाँ पर आ रही है, तो क्या वो यहाँ से ट्रैक जो है ओपन तो नहीं हो गया। अब उसका तरीक़ेकार ये रहता है कि अभी जैसे कि मैं इस पत्ते को यहाँ से निकाल लेता हूँ
अब इसमें से कॉमन सी बात यह है कि देखें, ये मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ लिया है ताकि आप भाइयों को सही नज़र आ रहा हो कि इसमें हमारी जो वी बस की लाइन है वो ज़ाहिर सी बात है कि इस कनेक्टर पे कहीं ना कहीं हमें इसमें से हमारी कोई जो पॉइंट है वो वी बस का होना चाहिए। तो हम इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या हमारा ये जो पता है ये ठीक है या नहीं, तो हम वी बस की जो कनेक्टिविटी है, मतलब जो वी बस की लाइन है हमारी यहाँ से कनेक्ट है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए हम मल्टीमीटर को बज़र मोड पर रख लेंगे। ये हमारा बज़र मोड है। तो इसमें अच्छा एक चीज़ ये कि हमें मल्टीमीटर का जो है वो हमें इस्तेमाल आना चाहिए। मैंने अपने चैनल पर मल्टीमीटर के इस्तेमाल से रिलेटेड जो हैं वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। अगर आप भाइयों को इसकी अभी सही समझ नहीं है तो लाजमी आप वो वीडियोज़ देखें ताकि आपको आगे टेस्टिंग करने में आसानी हो। तो अच्छा, अब इसमें हम ये एक जो वायर है इसकी वी बस लाइन पे रख लेंगे और दूसरी से हम इसको इस पे फेरेंगे। अगर हमें कहीं बज़र देखने को मिल गया तो इसका मतलब हमारी लाइन ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये चेक देखें, अगर यहाँ पे हमें बज़र देखने को मिल गया और ये बज़र बिल्कुल ओके आ रहा है, और तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो पत्ता है ये बिल्कुल, मतलब इसमें ये वाला जो ट्रैक है हमारा ये ओपन नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल अपनी इस कनेक्टर तक जुड़ा हुआ है। तो इसी पॉइंट पर हमें, अगर हमारा जैक ठीक होगा तो यही 5 वोल्टेजेस हमें इस पिन पर जो हमें यहाँ कनेक्टिविटी मिली है तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो हम 5 वोल्टेजेस यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमें यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल जाते हैं तो यहाँ पर फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था भाइयों को कि हमें टेस्ट पॉइंट पर भी हमें ये देखने को मिलने चाहिए। अगर हमें ये 5 वोल्टेजेस मिल जाते हैं तो फिर अब इससे आगे का स्टेप हमारा शुरू होगा, और वो हमें फिर उसमें हमें जो मदद है वो स्कीमेटिक डायग्राम की लाजमी चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि हमारा जो वी बस का लाइन है वो आगे कहाँ से होकर, किन कंपोनेंट से होकर जो है वो हमारी चार्जिंग आईसी में जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चार्जिंग आईसी जो होती है वो हमारी, अभी जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको पहचान बता देता हूँ। अगर आप भाई देख पा रहे हो कि यहाँ से हमारी ये लाइन जुड़ी हुई थी इस कनेक्टर से, और ये यहाँ से होके यहाँ पे हमारा ये, अगर आप भाई पढ़ पा रहे हो तो ये लिखा हुआ है PMI 8952, ऊपर क्वालकॉम लिखा हुआ है। ये हमारा क्वालकॉम बेस फ़ोन है और इसमें ये हमारी क्वालकॉम कंपनी की ये चार्जिंग आईसी लगी हुई है। अब ये मुझे कैसे पता चला है कि ये चार्जिंग आईसी है, तो जहन में रखिएगा कि जिस आईसी के ऊपर PMI लिखा हुआ होगा और क्वालकॉम बेस होगी और आगे कोई भी नंबर हो उसमें वो मैटर नहीं करता, तो वो अगर PMI लिखा होगा तो कन्फर्म हमारी ये जो आईसी होगी ये हमारी चार्जिंग आईसी होगी। तो ये जहन में रखिएगा। अगर ख़ाली PM लिखा हुआ हो और आगे आई ना लिखा हुआ हो तो वो हमारी जो है मेन पावर आईसी होगी। तो जो भाई जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन जिनके इल्म में नहीं है तो वो ज़रूर इसको जहन में रखिएगा और कोशिश किया करें कि ऐसी जो चीज़ें बताई जाती हैं वो आप नोट्स किया करें, उनको लिखा करें ताकि आप उनको बार बार देखकर जहन नशीन कर सकें। तो अब ये इससे जो आगे का प्रोसीजर है उसको हमें चेक करने के लिए हमें स्कीमेटिक डायग्राम की भी ज़रूरत पड़ती है, और उसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो किन कंपोनेंट्स पे हमारी वो लाइन कनेक्ट है। तो अगर स्कीमेटिक डायग्राम हमारे पास ना हो तो फिर हमें जो है हमें तमाम यहाँ पे जो कैपेसिटर ख़ास तौर पे लगे हुए हैं इनके ऊपर हमें चेक करना होगा कि क्या हमें 5 वोल्टेजेस मिल रहे हैं। लेकिन उसमें हमें अगर ये मिल भी जाता है एक मैनुअल रूटीन में, तो लेकिन उसमें हमें फिर आगे के प्रोसीजर को चेक करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो
ज़रूरी है कि हमारे पास आगे के स्टेप्स को चेक करने के लिए हमारे पास डायग्राम अवेलेबल हो और हमें उसको समझना भी आता हो। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोस ताकि आपको जो है भाइयों को मिलती रहें। इस चैनल पर पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैंने मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड अपलोड की हैं, आप ज़रूर उनको भी देखिएगा। इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ ज़रूर हम उनको आप भाइयों को सीखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।